डोहर पंचायत में सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है। डोहर पंचायत के मुखिया पति ममनून आलम के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया है। डोहर पंचायत के मुखिया पति ममनून आलम और वहां के समिति पुत्र इकराम आलम और जुल्लू जो कि उसी पंचायत का एक नागरिक है, इन तीनों पर एक महिला ने कैमरा के सामने ऑन रिकॉर्ड मीडिया में यह बयान दिया है कि उसके साथ इन तीनों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया है बारी बारी से। मामले की सच्चाई क्या है ये तो प्रशासन इस मामले की जांच करेगी, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरी घटना क्या है। बहादुरगंज प्रखंड के डोहर पंचायत के जो मुखिया है उनके पति पर यह गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जो समिति है उनके पुत्र पर यह गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और उनके बाद एक जुल्लू नाम का व्यक्ति है, उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मीडिया के लोगों ने दोनों पक्षों से बात किया। अब जब दोनों पक्षों से बात की गई तो उन बातों को जब आप गौर से सुनेंगे तो मैंने नोट किया कि हो सकता है कि महिला का ये आरोप गलत भी हो, चूंकि आरोपी पक्षों ने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। लेकिन उन्हीं में से जब समिति पुत्र इकराम के बयान को गौर से सुना तो अपनी बयान में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि औरत चरित्रहीन नहीं है, औरत चरित्रहीन नहीं है, वो खराब भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो है। वो फिर किसी एक व्यक्ति का नाम लेता है इलाहाबुद्दीन नाम से। इकराम कहता है जो कि समिति पुत्र है अपने बयान में कि महिला चरित्रहीन नहीं है। जब मीडिया उससे पूछता है कि क्या महिला चरित्रहीन है तो इकराम कहता है कि महिला चरित्रहीन नहीं है। तो मीडिया फिर पूछता है कि क्या महिला खराब है तो बोलते नहीं, महिला खराब भी नहीं लेकिन थोड़ा सा खराब है। वो इलाहाबुद्दीन के साथ उनका चक्कर चलता है, वो उनके साथ ऐश करता है और ऐसे झूठे केस करने का उन्हें आदत सी बन गई है और उनकी ये एक तरह से पेशा है जो समिति पुत्र इकराम अपनी बातों को कह रहे हैं। जब आप इकराम की बयान को सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा एक ऐसा आदमी व्यक्ता है जिन्हें आज ही धरती से आसमान से धरती पे फेंक दिया गया हो। बहरहाल बलात्कार हुई या नहीं ये तो जांच का विषय है, क्योंकि इस तरह के आरोपों को सही भी मान लेना एकदम से सही नहीं होता और इसे सिरे से नकार देना भी सही नहीं होता। लेकिन एक बात तो साबित हो गई है जिसे मुखिया पति ममनून ने भी कबूला है और इकराम जो कि समिति पुत्र है उन्होंने भी माना है। उन्होंने कहा है कि पंचायती हुई थी, पंचायत बुलाई गई थी, क्योंकि उस महिला को किसी के साथ गलत अवस्था में पकड़ा गया है। जब महिला किसी के साथ गलत अवस्था में गलत आचरण करते हुए पकड़ा जाता है तो उनके ऊपर पंचायती बैठाई जाती है। हालांकि महिला का यह आरोप है कि पंचायती के नाम पर उन्हें बंधक बनाया गया, उन्हें बांध कर रखा गया, उन्हें पीटा गया और फिर उनके साथ बलात्कार भी किया गया। यह आरोप महिला पक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। जबकि मुखिया डोहर पंचायत के मुखिया पति ममनून आलम, डोहर पंचायत के समिति पुत्र इकराम आलम और वहीं के एक जुल्लू नाम के एक व्यक्ति है। हालांकि उन लोगों ने अपने ऊपर लगाए गए इस आरोप को बेबुनियाद बताया है, इसे खारिज किया है। आपको हम यहाँ तक बताना चाहेंगे कि उस पंचायती पे जो मीडिया की रिपोर्ट जो सूत्रों से खबर आ रही है कि सरपंच की मौजूदगी नहीं थी। हम आपको लगातार इन बातों पे बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि इन पंचायती गैंगवारों का सफाया होना जरूरी है। पंचायती के नाम पर समाज में जो जिस तरह की चीजें फैलाई जा रही है, पंचायती के नाम पर जो जबरदस्ती किया जाता है, पंचायती के नाम पर जो दबंगी किया जाता है और पंचायती के नाम पर जो उल्टे सीधे फरमान थोपे जाते हैं, प्रशासन को चाहिए कि ऐसी प्रतिनिधियों पर लगाम लगाया जाए। ये लोग बेलगाम हो चुके हैं। एक मुखिया की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो किसी पंचायती में जाए। पंचायती करने का अधिकार सरकार ने सरपंचों को दिया है, सरपंच सचिवों को दिया है, पंचों को दिया है और बेहतर हो कि यही लोग पंचायती करें तो शायद बेहतर ढंग से पंचायती हो सके। लेकिन हर आदमी जो उनका काम नहीं भी है वो जाकर पंचायती करने लग जाते हैं। बहरहाल मामला गलत भी हो सकता है, मामला सही भी हो सकता है, लेकिन जो मुखिया है डोहर पंचायत के वर्तमान मुखिया है यानी उनकी वाइफ मुखिया है, तो मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि वही मुखिया है। चूँकि महिलाएं को भले ही मुखिया बना दिया जाता है लेकिन मुखिया के जो सारे कामकाज होते हैं वो पतिदेव ही संभालते हैं, जिसे आप भी जानते हैं और जिसे मैं भी जानता हूँ। एक अकेली महिला, उस महिला ने कहा है कि उनके साथ मारपीट सिर्फ उन लोगों ने नहीं किया जो पंचायती में मौजूद थे, बल्कि उनके अपने जेठ, अपने जो बिरादरी के लोग थे उन्होंने भी उनके साथ मारपीट किया है। तो एक अकेली महिला एक मुखिया पर इतना बड़ा आरोप लगा दे, एक समिति पर इतना बड़ा आरोप लगा दे, उसके बाद एक और व्यक्ति है उस पर इतना बड़ा आरोप लगा दे, ये बात
समझ से परे वाली है। मुझे नहीं लगता कि जब तक कोई बात ना हो ये आरोप लगाया जाएगा। कहा जाता है कि धुआं तभी उड़ती है जब जंगल में आग लगती है। जिस तरह की बातें सामने आ रही है, सारी बातें 100% सही ना भी हो, ये हम मानते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि जब तक कुछ कमी नहीं है, जब तक थोड़ी सी कोई गुंजाइश नहीं बची है, तो कोई एक अकेली महिला इस तरह से इतने दबंग आदमी के ऊपर, इतने मजबूत आदमी के ऊपर, और एक नहीं दो वहाँ के मुखिया, वर्तमान मुखिया और वर्तमान समिति के ऊपर इस तरह के आरोप बेबुनियाद लगा देंगे, ये बात हजम नहीं हो रही है। वर्तमान मुखिया और वर्तमान समिति के ऊपर इस तरह के आरोप बेबुनियाद लगा देंगे, ये बात हजम नहीं हो रही है। बहरहाल प्रशासन को इस बात की सूचना दी गई है या लिखित में आवेदन दिया गया है या नहीं दिया गया है, इस बात का कोई जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन महिला ने जो आरोप लगाया है ये गौर करने वाली बात है। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में होना और बड़ी शर्म की बात है। जो जिन लोगों के ऊपर प्रतिनिधित्व का दायित्व होता है, जिन लोगों को हम अपना रहबर कहते हैं, अगर उन लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप झूठा लगता है तो फिर ऐसे आरोप लगाने वालों पर कठोरतम कार्रवाई होना चाहिए। अगर ये आरोप में जरा सी भी सच्चाई है तो फिर ऐसे सफेद पोस्ट को बेनकाब करने की भी जरूरत आ चुका है। बहरहाल इतना कहना मैं ज़रूरी समझूंगा कि पंचायती के नाम पर हमारे समाज में कुछ ना कुछ गलत तो हो ही रहा है, जिसे रोकने की बेहद ज़रूरी है। हम आपको बता रहे थे कि किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड के डोहर पंचायत के मुखिया पति ममनून आलम और वहां के समिति पुत्र इकराम आलम और वहां के एक व्यक्ति जुल्लू पर एक महिला जो कि किसी स्कूल में रसोइया थी, खिचड़ी बनाने का काम करती थी, उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें घर से उठाकर ले जाते हैं और ये लोग उनके साथ बलात्कार करते हैं। महिला के बयान को हमने सुना, महिला बार बार एक शख्स का जो नाम ले रहा है, डायरेक्ट नाम लेकर कहती है कि ममनून ने उनके साथ बलात्कार किया है। ममनून उसे घर से उठाकर ले जाते हैं और ममनून घर में उठाकर ले जाकर उनके साथ बलात्कार करता है। बहरहाल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि मामले की निष्पक्ष जांच करें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।